चैनल एम विद एस के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे बीमी सूत्र निकालना। अगर कोई भी भौतिक राशि दी है, उसका मात्रक दिया है, तो हम उसका बीमी सूत्र कैसे निकालते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बीमा। बीमा हम किसे कहते हैं? ठीक है, बीमा की बात करते हैं। ये जो बीमा होती है, ये बीमा किसे कहा जाता है? तो जैसे हमने पढ़ा है मूल मात्रक। मूल मात्रक जो पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। उन मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे हमने एक मूल मात्रक लिया मीटर। ये मीटर हमारा कैसा मात्रक है? ये मीटर हमारा मूल मात्रक है। तो ये जो मीटर हमारा मूल मात्रक है, इस मूल मात्रक को जो हम व्युत्पन्न मात्रक में बदलते हैं। किस मात्रक में? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। उन मात्रकों को हम कौन सा मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। उन मात्रकों को हम कौन सा मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा, जो मूल मात्रक है वो मीटर हमारा मूल मात्रक है। इस मीटर मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक में बदलने के लिए इसके ऊपर हम घात लगा दे। क्या लगाते? घात लगाते। जैसे घात हमने लगा दी 2, मीटर की घात कितनी हो गई? 2। ठीक, या यहाँ पर हमने लगा दिया मीटर और इसके ऊपर घात लगा दी कितनी? 3। तो जैसे ये हमारा मीटर था, ये मूल राशि लंबाई का मात्रक था। अब इसके ऊपर जब हमने घात 2 लगा दी तो ये मीटर स्क्वायर बन गया, ये क्षेत्रफल का मात्रक बन गया। जब इसके ऊपर हमने घात 3 लगा दी तो ये हमारा मूल जो है आयतन का मात्रक बन गया। ठीक, तो पहले जब इस पर मीटर पर घात नहीं लगी थी तो ये मूल मात्रक था, लेकिन जब इस पर हमने घात लगा दी तो ये व्युत्पन्न मात्रक में बदल गया। तो अब बीमा क्या होती है? मूल मात्रक था, मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक में कब बदला? जब इसके ऊपर हमने घात लगाई। ठीक, तो घात लगाने पर ही उसका मात्रक बदल गया। मूल मात्रक से कौन सा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक, तो बीमा क्या होती है? मूल मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक में बदलने के लिए मूल मात्रकों पर जो हम घातें लगाते हैं, उन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ठीक है, तो बीमा क्या होती है? मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक में बदलने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, उन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। जैसे यहाँ मीटर के ऊपर हमने घात कितनी लगाई? 2। 2 का मतलब यहाँ पर मीटर कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो यहाँ इसकी बीमा कितनी हो गई? 2। यहाँ मीटर की घात 3 है, इसका मतलब यहाँ मीटर कितनी बार आएगा? गुणे में 3 बार आएगा। तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 3 है। ठीक, तो बीमा क्या हो जाएगी? मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक में बदलने के लिए मूल मात्रकों पर जो हम घातें लगाते हैं, उन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ठीक, अब बीमी सूत्र की हम बात करते हैं, डायमेंशनल फार्मूले की। बीमी सूत्र, तो जो बीमी सूत्र होता है, बीमी सूत्र को हम मूल राशियों के संकेतांक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारी मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। और इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो भी कौन से मात्रक कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ये भी हमारे जो होते हैं 7 होते हैं। तो हम पहले मूल राशि की बात करते हैं, फिर अभी इनका बीमी सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो मूल राशि की हम बात करते हैं, मूल राशि, और इधर बात करते हैं मूल मात्रक, और इधर हम इनका बीमी सूत्र की बात करते हैं। ठीक, तो मूल राशि, जैसे हमारी पहली मूल राशि पढ़ते हैं हम लंबाई, दूसरी पढ़ते हैं द्रव्यमान, तीसरी पढ़ते हैं समय, चौथी पढ़ते हैं ताप, पांचवी पढ़ते हैं वैद्युत धारा, छठी पढ़ते ज्योत तीव्रता, और 7वीं पढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा। ये जो हमारी हो गई 7 मूल राशियां हो गई। ठीक, तो यहाँ जो मूल राशि है
इस मूल राशि लंबाई का मात्रक है मीटर। मूल राशि जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। मूल राशि जो हमारा समय है, समय का मात्रक है सेकंड। अगला मूल राशि है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक, ये हमारे 7 मूल मात्रक हो गए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। तो इनका जो हम विमीय सूत्र लिखते हैं, ठीक है, तो पहले जो हमारी 3 राशियां हैं, पहली हमारी 3 राशियां लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनके जो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तो इनका विमीय सूत्र जो है हम इनकी मूल राशियों से लिखते हैं। देखिए ये लंबाई के मूल मात्रक है, इसके अंतर ये लंबाई का मीटर जो है लंबाई का मूल मात्रक है, इसके अंतर्गत लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक, फुट आदि, इंच आदि भी लंबाई के मात्रक होते हैं। तो अगर लंबाई का मात्रक कोई भी लिखा है, जैसे यहाँ पर मीटर लिखा है, तो मीटर से हम ज्ञात कर लेंगे कि ये मूल राशि किसका मात्रक है, लंबाई का, और इसका विमीय सूत्र हम मूल राशि से लिखते हैं। जैसे मीटर मूल राशि लंबाई का मात्रक, और लंबाई को हम अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं, लेंथ। इसलिए इसके विमीय सूत्र को हम लिखते हैं कैपिटल एल से। ठीक, तो अगर आपको दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक आ रहा है, तो उसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम सदैव किसका प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका आ गया लंबाई, ठीक, लंबाई या चलो चौड़ाई आ गई, तो ये जो चौड़ाई है ये भी लंबाई का एक रूप है। चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, गहराई हो गई, मोटाई हो गई, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, ठीक, ये सब लंबाई के ही तो रूप हैं। तो इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम सदैव किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, द्रव्यमान में पहुंचे। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, और इस किलोग्राम के अतिरिक्त इसके मात्रक ग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम आदि होते हैं। ठीक, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखने के लिए जो हम मूल राशि है, मूल राशि द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास, इसके लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। तीसरी भौतिक राशि, देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लंबाई वाले में आएगी, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं कई सारी राशियां, तो लंबाई चौड़ाई के रूप में भी दी होती है, ऊंचाई के रूप में दी होती, गहराई के रूप में दी होती, मोटाई के रूप में दी होती है। ठीक, विस्थापन भी हो सकता है, दूरी भी हो सकता है, आदि लंबाई के रूप है। लेकिन जब द्रव्यमान की बात आती है तो आप द्रव्यमान के मुख्यतः 3 मात्रक पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 पढ़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः 3 पढ़ते हैं, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। ये 3 मुख्यतः मात्रक पढ़ेंगे। तो इनके अंत में ग्राम आ रहा है, और ग्राम से हम तात्पर्य लगाएंगे कि ये मूल राशि किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, और इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीसरी मूल राशि पर आते हैं हम समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, मूल मात्रक सेकंड है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे घंटा है, समय है, वर्ष है, महीना है, दिन है, सप्ताह है। ठीक, ये भी मात्रक होते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः हम देखते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं दिन मापने के लिए, या भौतिक राशियों या भौतिक विज्ञान में, वो सेकंड या घंटा या मिनट। ठीक, ये समय के मात्रक हैं। और जब ये मात्रक आते हैं तो इनका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम जो है समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, इसके लिए हम टी का प्रयोग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन, और इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक, बाकी अब सब एक ही। यहाँ वैद्युत धारा है, जो वैद्युत धारा होती है, यहाँ पर जैसे हमने 3 राशियां पढ़ी, उनके विमीय सूत्र को हम मूल राशियों के आधार पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वैद्युत धारा और जो तीव्रता, 2 ऐसी राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र को हम इनके मात्रक के आधार पर लिखते हैं। जैसे वैद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है कैपिटल ए। ठीक, वैद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होगा वो कितना होगा, कैपिटल ए होगा, एम्पियर होता है, और इसके को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। फिर हम बात करते हैं ज्योत तीव्रता की। ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला,
और इसको, इसके विमीय सूत्र को हम CD से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल c और स्मॉल d, कैंडिला। और जो पदार्थ की मात्रा है इसका मात्रक होता है मोल, और मोल एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती, ये विमाहीन है। ठीक, तो जितनी भी सारी विमीय सूत्र हम लिखेंगे सब इन्हीं की सहायता से लिखेंगे, इन्हीं के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि मीटर, भाई जो मूल मात्रक होता है लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, और इसका विमीय सूत्र होता है एल। यहाँ पर जो मुख्यतः लंबाई के बहुत सारे मात्रक आ जाते हैं, लंबाई का मीटर भी आ जाता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डिकामीटर, हेक्टोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम आदि से भी इनको दर्शाते हैं। तो इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम सदैव किसका प्रयोग करेंगे? कैपिटल एल का। और लंबाई के बहुत सारे रूप भी होते हैं, जैसे हमने बताया चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, गहराई होता है, मोटाई होता है, ठीक, विस्थापन भी होता है, दूरी होता है। तो ये सब किसके मात्रक हैं? लंबाई के। द्रव्यमान का हमने कहा मुख्यतः 3 प्रयोग होंगे, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। समय का मुख्य मात्रक सेकंड होता है, मूल मात्रक, इसके अतिरिक्त समय और मिनट होते हैं, इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे। ताप का मात्रक केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए थीटा का प्रयोग करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए कैपिटल ए का प्रयोग करेंगे। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए CD का प्रयोग करेंगे। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक, अब हम कुछ भौतिक राशियां लिखते हैं और उनका विमीय सूत्र निकालते हैं। जैसे पहली भौतिक राशि हमने लिखी लंबाई, तो लंबाई का विमीय सूत्र आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? L। ठीक, फिर दूसरी भौतिक राशि जैसे हमने लिखी क्षेत्रफल। अगर आपको राशि का सूत्र पता है तो बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु का हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल में 2 चीजें लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही रूप हैं, मैंने भी आपको बताया। तो लंबाई का विमीय सूत्र L, चौड़ाई का भी विमीय सूत्र, लंबाई का ही तो रूप है, इसका भी मात्रक मीटर होगा L। तो L और L कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन में जाते हैं, आयतन का विमीय सूत्र की बात करते हैं तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, सबको मानेंगे, सब लंबाई के रूप हैं। तो L कितनी बार लिखेंगे? L गुणे L गुणे L। तो ये कितना हो जाएगा? L क्यूब। ठीक, यह मात्रक दिया होगा मीटर क्यूब, तो मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? लंबाई का, उसके लिए L लिख देते हैं। ठीक, या अब यहीं से जैसे दिया गया त्वरण का, जब वेग निकाला गया, कहा गया चलो चाल का विमीय सूत्र होगा, चाल का। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इसका विमीय सूत्र निकाल लो, या पहले चलो मात्रक निकाल लेते हैं। दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो इसके मात्रक को हम बना देते हैं मीटर प्रति सेकंड। अब विमीय सूत्र देखो निकालना है। मीटर मूल राशि किसका मात्रक है? लंबाई का, इसका विमीय सूत्र कितने लिखेंगे? L से। सेकंड मूल राशि किसका मात्रक है? समय का, समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए लिखेंगे कैपिटल T का। ठीक, जब हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो विमीय सूत्र सदैव अंश में होना चाहिए और बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ पर T हर में लिखा है, L अंश में लिखा है, यहाँ T की घात कुछ नहीं है तो कितनी मानेंगे? 1। अब घातांक का नियम लगाएंगे। घातांक के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई संख्या हर में होती है अंश में जाती है, या अंश में होती है हर में आती है। तो अगर संख्या को हर से हम अंश में लाते हैं या अंश से हर में लाते हैं तो इनकी घातों के चिन्ह क्या होते? बदल जाते हैं। यहाँ पर t की घात 1 है, जब घातांक के नियम से t की घात 1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? t की घात -1। ये हो गया आपका LT की पावर -1।
ये हो जाएगा चाल का विमीय सूत्र। ठीक, इसी प्रकार चाल और वेग का निकालें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग का अगर हम विमीय सूत्र निकालें तो वेग विस्थापन दूरी का रूप है। ठीक, मात्रक लिख के निकालना चाहो तो निकाल लो। विस्थापन दूरी का ही रूप है, इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो अभी हमने बताया मीटर का विमीय सूत्र L और सेकंड का विमीय सूत्र T। T की घात 1 घातांक के नियम से ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा LT की पावर -1। ये किसका आ गया? वेग का आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें बल का, ठीक, बल का अगर हम विमीय सूत्र निकालें तो हम लोगों ने पढ़ा है बल F बराबर होता है द्रव्यमान M। चलो एक और निकाल लेते हैं, त्वरण, फिर निकालते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और इस समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो बटे वाला सेकंड सेकंड के साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति मीन्स बटा होता है मीटर बटे ये सेकंड का गुणा सेकंड से होगा, सेकंड 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 स्क्वायर। ठीक, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र निकालना है। मीटर मूल राशि किसका मात्रक है? लंबाई का। इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए कितना प्रयोग करते हैं? कैपिटल एल का। सेकंड जो है मूल राशि समय का मात्रक है और इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए हम कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टी की घात 2 है। ठीक है, अब घातांक के नियम से टी की घात 2 को हर से हम अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? -2 और ये हो जाएगा LT की पावर -2। ये हो जाएगा त्वरण का विमीय सूत्र। हम बात करेंगे बल की। बल का अगर हम विमीय सूत्र निकालें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान M गुणे त्वरण A। ठीक, बल F बराबर M में होता है। M होता है द्रव्यमान और A होता है त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। मात्रक की देखो बात करते हैं, इसकी मात्रक निकालने तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम हो गया, गुणे ये त्वरण और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो बल का मात्रक होता है एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे हम न्यूटन कहते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। इसका जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे ठीक, देखो किलोग्राम मूल राशि द्रव्यमान का मात्रक है और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कैपिटल M का। मीटर मूल राशि लंबाई का मात्रक और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? कैपिटल L का। प्रति मीन्स बटे हो गया। सेकंड हो गया मूल राशि समय का मात्रक, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? T का। और T की घात हो जाएगी कितनी? 2। घातांक के नियम से T की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे, इसकी घात बन जाएगी कितनी? -2। ये हो जाएगा ml स्क्वायर T की पावर ml T की पावर -2। तो बल का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ml T की पावर -2। ये बल का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य राशियां थी जिनका हम लोगों ने विमीय सूत्र निकालना है। इसके अतिरिक्त हम 2-4 राशियां और दिखाते हैं, फिर आपको हम थोड़ा होमवर्क दे देंगे। अगली जैसे हमने राशि लिखी कार्य, सूत्र आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन।
अभी बल का हमने विमीय सूत्र लिखा है, मात्रक इसका, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर या इसे हम जूल भी कहते हैं। ठीक, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर या जूल। ठीक, अगर इसका हम विमीय सूत्र निकालें तो बल का विमीय सूत्र होता है ml T⁻², और विस्थापन का विमीय सूत्र होता है L। ये गुणा है। देखो गुणे में आधार समान होने पर घातें क्या होती, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर L की घात 1 है, यहाँ पर भी L की घात 1 है। ठीक, तो आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाएंगी। L की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा ml की घात -2, ml की घात 2 और t की घात -2। ये कार्य का हो जाएगा। ठीक, अब हम आपको कुछ जो है होमवर्क दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं कुछ भौतिक राशियां हम आपको दे रहे हैं जिनका विमीय सूत्र निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जैसे दाब हो गया, दाब बराबर हमने पढ़ा है होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसका आपको निकालना है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल का। ठीक, अगला आपको निकालना है संवेग का, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, अगला आपको निकालना है घनत्व का, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, आपको दाब का निकालना है, संवेग का निकालना है और घनत्व का। इन 3 भौतिक राशियों का आपको मात्रक और विमीय सूत्र निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है।